नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रघुवंशम महाकाव्य सीरीज में जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में महाराज दिलीप के बारे में चर्चा की थी, जिन्होंने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी गाय की सेवा कर उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाराज दिलीप को पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वो रघु रखते हैं। क्षत्रिय वंश के राजा जैसे अपने राजकुमारों का पालन पोषण करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने राजगुरु वशिष्ठ के पास रघु को भेज दिया। और इधर राजा दिलीप अपनी जनता के कल्याण के लिए काम करने लगे, जैसे कि यज्ञ करना उस वक्त बहुत ही मुख्य कर्म माना जाता था, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यज्ञों का अनुष्ठान करने से बारिश होती थी, जिससे अन्न प्राप्त होता था। और राजा दिलीप जनता से जो कर लेते थे उस कर को जनता की भलाई के कामों में ही लगाते थे। इस तरह यज्ञ करते करते और अश्वमेध यज्ञ का वो अनुष्ठान करते थे। इस तरह अश्वमेध यज्ञ का 99 बार यानी कि 99 टाइम्स उन्होंने अनुष्ठान किया। अब इधर युवराज भी बड़े हो गए थे और वो अपनी शिक्षा पूर्ण कर करके वापिस आ गए। अब उन्होंने अपने पिताजी का राजपाट के कामों में सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। जब राजा दिलीप 100वां अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ का जब अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जब घोड़े को छोड़ा गया, महाराज रघु उस घोड़े की रक्षा के लिए उसके साथ साथ चलते। अचानक वो जो घोड़ा था सभी दिशाओं में से निकल करके अचानक ही वो घोड़ा गायब हो जाता है। अब रघु कहते हैं कि घोड़ा एकदम से कैसे गायब हो गया, तो सामने से उनको नंदिनी दिखाई देती है, उनको वो प्रणाम करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि अरे आकाश में तो इंद्र उस घोड़े को चुरा कर लिए जा रहे हैं। महाराज रघु का जो पराक्रम था वो इंद्र के बराबर ही था। महाराज रघु बहुत ही पराक्रमी थे, स्पेशली जो मिलिट्री आर्ट्स की उन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा ली थी। अब जब वो देखते हैं कि इंद्र घोड़े को चुरा कर ले जा रहे हैं तो महाराज रघु उसका पीछा करते हैं। उन दोनों में युद्ध होता है। अब रघु कहते हैं कि अगर घोड़ा लेकर जाना है तो युद्ध करके लेके जाना है, और अगर मैं हार जाऊंगा तभी आप इस घोड़े को ले जा सकते हैं, नहीं तो ये घोड़ा आप मुझे दे दो। तो राजा इंद्र क्या कहते हैं कि आप जानते हैं कि शतक्रतु यानी जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका हो उसका जो उपाधि है, जो टाइटल है, वो सिर्फ मुझे ही मिली है। मेरे सिवा और कोई इस उपाधि को नहीं ले सकता है। तो इसलिए इस घोड़े को आप मुझे लेकर जाने दो, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही शतक्रतु हो सकता है। लेकिन महाराज रघु ने कहा कि ये तो बिल्कुल बेईमानी है, ये तो कपट है। अगर आपको इस घोड़े को लेकर जाना है तो मेरे साथ युद्ध करिए। उन दोनों में युद्ध होता है। कभी तो इंद्र का जो पड़ला वो भारी रहता है, लेकिन महाराज रघु के पराक्रम के आगे इंद्र भी हार जाते हैं। लेकिन उनकी वही जिद कि ठीक है आप जीत गए हैं, लेकिन ये घोड़ा आप यज्ञशाला में नहीं लेके जा सकते, इस घोड़े पर तो मेरा ही अधिकार है। अब राजकुमार जो रघु होते हैं वो राजा इंद्र की बात सुनकर थोड़ा सा सोचने लगते हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे पिताजी का ये 100वां यज्ञ पूर्ण होने दीजिए। अगर आप घोड़ा नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो सहायक हैं, आपके जो असिस्टेंट हैं, उनसे कहिए मेरे पिताजी को जाकर ये सारी कथा सुना दीजिए, ताकि उनका ये यज्ञ संपूर्ण माना जाए। अब इंद्र अपने अनुचरों को भेज देते हैं महाराज दिलीप के पास। अब
महाराज दिलीप को सारी कथा बताई जाती है। अब महाराज दिलीप समझ जाते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़ चुका है हर क्षेत्र में, चाहे वो पराक्रम का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रजा की देखभाल का क्षेत्र हो। उनका 100वां यज्ञ तो संपूर्ण हो जाता है। जब रघु वापस आते हैं तब राजा दिलीप रघु को सारे राजपाट से जो संबंधित बातें होती हैं, ज्ञान होती है और उनके जो एक्सपीरियंस थे वो रघु को बताते हैं, उन्हें शेयर करते हैं और राज रघु को राजा बना देते हैं। जब एक राजा अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा देता था तब वो राजा अपनी पत्नी के साथ संन्यास लेकर जंगलों में चला जाता था। ये इक्ष्वाकु वंश राजाओं की यही रीति रही। जब राजा रघु राजा बन गए, युवराज रघु राजा बन गए, तब जो दिलीप थे वो जंगलों में निकल गए तपस्या के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके आगे का जो कथा है रघुवंश महाकाव्य के अनुसार वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की कथा हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।